हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑन फिल्मी। नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जो कि एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन है इसी एक सेम नाम की पुरानी फेमस एनिमे सीरीज का। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वो पुरानी वाली फेमस सीरीज है ना, वो मैंने नहीं देख रखी है, इसलिए मेरा रिव्यू सिर्फ और सिर्फ ये स्टैंड अलोन सीरीज पर ही रहेगा, ताकि आप सब लोग आगे जाके मुझे गालियां ना दो। तो इस सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे यूनिवर्स में जहां पर 4 तरह के बेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। बेंडर्स यानी कि कंट्रोल करना। उनमें से सबसे पहला है एयर बेंडर, जो कि हवा यानी कि वायु को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है फायर बेंडर, यानी कि वो आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है अर्थ बेंडर, जो जमीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा है वाटर बेंडर, यानी कि वो पानी से जुड़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पानी को आइस में बदल सकते हैं और आइस को पानी में बदल सकते हैं, वगैरह वगैरह। और जो अवतार होता है वो सालों से इन चारों बेंडर्स के बीच में पीस बना के रखता है। और अवतार के पास ऐसी पावर होती है कि वो एक एलिमेंट को नहीं, सारे एलिमेंट, चारों के चार एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि एयर, अर्थ, फायर और वाटर, वो चारों एलिमेंट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो बहुत पावरफुल होता है। और इस पर का जो नया अवतार होता है वो एयर बेंडर्स में तो होता है, इसलिए फायर नेशन वाले सारे के सारे एयर बेंडर्स का जेनोसाइड कर देते हैं। लेकिन जो हमारा मेन हीरो है एंग, वो भाई किसी तरह से एक्सीडेंटली बच जाता है और कैप्टन अमेरिका की तरह 100 सालों तक वो फायर नेशन से बचकर आइस में जम जाता है। और 100 सालों के बाद वो जगता है और वो कैसे अपने आप को ढूंढता है, वो एक एडवेंचर जर्नी पर निकलता है अपने आप को ढूंढने की। यही सीरीज दिखाने की कोशिश करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी ये सीरीज को लेकर फीलिंग काफी मिक्स रही है। अगर सबसे पहले अच्छी चीजों की बात करें तो यार, सीरीज को पहले ही एपिसोड से आपको हुक कर लेगी। सीरीज एंगेजिंग है, कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। और इस सीरीज में वो सारी चीज़ें मौजूद है आप एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज में ढूंढते हो, वो सारा मिर्च मसाला आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। जो आप एक फैंटेसी सीरीज में देखना चाहते हो, आपको जो क्रेव करते हो जो फैंटेसी सीरीज में, इस सीरीज में आपको कई सारे फैंटेसी एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही वेल कोरियोग्राफ है। और इस सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी भी कई की जगह पर बहुत ही रिच देखने को मिलती है। और कुछ कुछ कैरेक्टर्स को भी बहुत ही अच्छे से डेवलप करके किया गया है, जिससे आप कनेक्ट कर जाते हो, सिर्फ मेन कैरेक्टर को छोड़कर, जो मैं नेगेटिव में बात करूँगा। और इसका सीजीआई भी कहीं की जगह पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज़ के वीक पॉइंट्स के बारे में। तो यार देखो, मैंने बहुत ही फैंटेसी एडवेंचर सीरीज देख रखी है, इसलिए ना मुझे इस सीरीज में कुछ नया नहीं लगा। ये सीरीज ना वही सेम पैटर्न को फॉलो करती है जो पुरानी वाली फैंटेसी और एडवेंचर सीरीज को हमने देखा था। इसलिए अगर आप एक प्रो ऑडियंस हो जिसने बहुत सारी फैंटेसी और एडवेंचर सीरीज देख रखी है, तो शायद मेरी तरह आपको वो सीरीज इतनी इंप्रेसिव नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ यार, इस सीरीज का सीजीआई कहीं कई जगहों पर बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कई जगह पर आपको पता चल जाता है या भाई ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है, इसलिए बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है इसका सीजीआई। और भाई दूसरा ये, इसका मेन कैरेक्टर आंग जो इस एक्टर ने प्ले किया है, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट यार वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाया हूँ मैं यार। वो यार नहीं मज़ा आता यार, उसकी बैक स्टोरी यार वगैरह उसके साथ नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ। इन्हीं सारी की वजहों की वजह से यार ये सीरीज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज नहीं बन पाती और एक एवरेज सीरीज बन के रह जाती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने बहुत सारे फैंटेसी और एडवेंचर सीरीज देख रखी है, तो शायद आपको इस सीरीज में उतना मज़ा नहीं आएगा, आपको मेरी तरह ये एवरेज सीरीज ही लगेगी। लेकिन अगर आपने बहुत सारी एडवेंचर्स और फैंटेसी सीरीज नहीं देख रखी हो और एक प्रो ऑडियंस नहीं हो, तो यार आप 100% इस सीरीज को देख सकते हो यार, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर प्रो ऑडियंस के पास टाइम है तो भाई इस सीरीज को देख सकते हो यार, इसके विजुअल्स के लिए सिंपली। बाकी कहीं ना कहीं ये सीरीज मेरी एक्सपेक्टेशन पर तो यार इतनी खरी नहीं उतरी है, सिंपली एक मीडियोकर सीरीज बन के रह गई है, इसलिए यार इसकी रेटिंग भी शायद 7.5 रहेगी मेरे लिए। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर आपने एनीमे सीरीज देख रखी है तो भाई कितने अच्छे से डब किया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और नया हो इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।